मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। सायर सोख भुजंग बल्यो, सायर सोख भुजंग बल्यो, सायर सोख भुजंग बल्यो, सायर सोख भुजंग बल्यो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। बारह बरस बालपन बीते, 20 करस कछ तप न कियो, बारह बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तप न कियो, 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, फिर पछताना बिरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। सायर सोख भुजंग बल्यो, सायर सोख भुजंग बल्यो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो।
के सरवर पाल बंधावे, लूण खेत हथ वार करे। सूके सरवर पाल बंधावे, लूण खेत हथ वार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरै, मेरी राखत मुग्ध फिरै। मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। सो हुन मेरी प्रायोरिटी है। अगेन सैल्फिश या सैल्फिशनैस हमेशा नैगेटिव सेंस विच लिया जाता है, पर अज असी सैल्फिश पॉजिटिव और नैगेटिव दोनों सेंस समझांगे। सेल्फिश होना अच्छी बात है, बशर्ते कि आप सेल्फिश इसलिए हो रहे हैं कि आप अपने आप को एलिवेट करना चाहते हैं। पर एक कमरे में बैठ के आप मेडिटेशन किए जा रहे हैं, माँ को पानी चाहिए, पत्नी बोल रही गैस ख़त्म हो गई है, बच्चे को और कोई काम है, आपकी मेडिटेशन, दिस इज़ नॉट योर एलिवेशन, दिस इज़ नॉट इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज़ sheer सेल्फिशनेस। कुछ मेडिटेट करके भगवान को, गुरु जी को, रब को, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम को खुश करके अपनी मुक्ति का स्वार्थी, उस स्वार्थी बारे अज असी टॉपिक शुरू करांगे कि उन्होंने कहते ने खुदगर्ज। खुदगर्ज स्वार्थी, स्वार्थ पूरा करन वाला, स्वार्थी खुदनुमा होता है, खुदनुमा अपना आप विखावना चाहता है, हमेशा अपनी गल करता है, अपनी गल मनवाना चाहता है, दूसरों की प्रेज सुनना नहीं चाहता, सेल्फ प्रेज करता है और खुद पसंद होता है। पर हमने खुद पसंद नहीं देखना, हम सब खुद पसंद है, इस करके आज खुदगर्जी के कारण हम सब फंसे हुए हैं, पॉल्यूशन से डर रहे हैं, मुसीबत हमारे सिर पे खड़ी है, बाढ़ भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, पॉल्यूशन भी बहुत है, ओजोन लेयर भी फट रही है, हम सब की ज़िंदगी खतरे में है क्योंकि हम खुदगर्ज हैं, खुद पसंद हैं। ऊपर से हमको इनसिक्योरिटी चारों तरफ से है। जितनी भी कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स और ये ओलंपिक्स होती हैं या कुछ भी होता है, आप सिंपल फ्लाइट में जाना चाहते हैं, डे बाय डे इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम खुद पसंद हैं। हमको खुद पसंद नहीं होना, हमको खुदा पसंद होना है। दैट इज द कैच। खुद पसंदगी क्रिएट्स द होल प्रॉब्लम। चारों पासे अपने कार। खुद पसंद बंदा ते सुनना नहीं चाहता, पर मैं शेर सुनया होया, शेर विचों कहता है, तुम पूछोगे किसकी जिंदगी कीमती है। खुद पसंद नु कह रहा, सेल्फिश नु, तुम पूछोगे किसकी जिंदगी कीमती है, मैं बोलूंगा मेरी। तुम रूठ जाओगे बिकॉज यू आर सेल्फिश। तुम पूछोगे किसकी जिंदगी कीमती है, मैं बोलूंगा मेरी। तुम रूठ जाओगे ये जाने बिना कि मेरी जिंदगी तुम में तो हो। पर खुदगर्ज इंसान को गल समझ नहीं आती। खुदगर्ज इंसान टोटली सेल्फ सेंटर्ड है। कैन यू कंपेयर विद द ट्री? ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है जो फ्रूट या फल, वहाँ से फूल मिलते हैं, एंड रिजल्ट जो हमको वहाँ से रिवार्ड के शेप में हमको फाइनली वहाँ से फ्रूट मिलता है। और
फूल मिलते हैं व्हाटसोएवर। पर अगर फूल और फल बोले मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि मैं ही बिकूँगा तो ही पैसे मिलेंगे, फूल और फल के बदले टैनिया बोल रही हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट हैं, अगर हम ना हो तो ये फूल और फल को कहाँ से खाना मिलेगा। तना बोल रहा है खुद पसंद है, खुद गर्ज है, अगर मैं ना हूं तो ये पेड़ खड़ा ही नहीं हो सकता। और जड़ें बोल रही हैं अगर हम धरती के नीचे ना जाएं, अपने आप को बिल्कुल अंडरग्राउंड करके ना रहे ना, तुम सारा पेड़ नहीं रह सकते। क्या एक एक मेंबर ट्री का आकड़ के रहता है? ट्री दा एक भी मैंबर आकड़ के नहीं रहंदा, कितना डिवाइन ट्री है। इस करके धार्मिकता विच कहंदे ने दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जीरांद, ये पेड़ां दा सुभाव हुंदा है, वो दूजियां वास्ते जींदे ने, बारिश दूजियां वास्ते आंदी है, नदियां अपने वास्ते कुछ नहीं करदियां ने, दूजियां वास्ते चलदियां ने, समुंदर वाष्पीकरण दूजियां वास्ते करदा है, सूरज ते चंद दूजियां वास्ते चढ़ते ने। ए ते ओ वाले पॉइंट्स ने जिहड़े दूजियां वास्ते करते ने। सारी धरती अपने वास्ते नहीं जींदी है। असी कुछ भी है सारे जितने प्रैक्टिकल साढ़े सामने प्रतीक ने, साढ़े सामने एग्जैक्टली सानू हाथ कंगन को आरसी क्या प्रूफ दिखा रहे ने। पता नहीं सी क्यों खुद गर्ज हो गए। धरती अपने वास्ते नहीं जींदी, अपने वास्ते पेड़ नहीं उगांदी, अपने वास्ते फल नहीं उगांदी, अपने वास्ते सारी दुनिया का भार बेयर नहीं करती, अपने वास्ते सारी दुनिया भावे दे उत्ते गोबर लेप कर दे, भावे चंदन लेप कर दे, भावे दे ते थुक देवे, कुछ भी किसी नूं नहीं कहंदी है, पर ओहदे च दा अपना फायदा नहीं है। इट इज़ फॉर अदर्स। वो अदर्स की ने? बाकी तो सारे है ही हैं ने, पर इहदे उत्ते इंसान ध्यान कर सकता है, इंसान सोच ही नहीं रहा। दीवा अपने वास्ते नहीं जलता, दीवा बत्ती वो जिहड़ी वट्टी होंदी है ना उहदे अंदर, मोमबत्ती अपने वास्ते नहीं जलदी। ये सारे अपने वास्ते नहीं जलते ने। हुण ये तो हो गए ना जिहड़े नेचर के सिस्टम दे ने, राइट। इन्हां तो इलावा हुण साडे चारों पासे देखो, मां अपने वास्ते नहीं जींदी, अपने वास्ते बच्चा नहीं पैदा करती, अपनिया रगां दा एक एक पसीना, एक एक ड्रॉप, एक एक खून दा कतरा दे के दुध बना के उसनू पालदी है। मां नू कोई रिवार्ड नहीं चाहिदा। मां तो प्रेरणा लै सकते हैं, सैल्फिशनैस और खुदगर्जी तो छुट सकते हैं। मां लिव्स फॉर अदर्स। इस करके खुदगर्जी तो छुटना होएगा तो सब तो सिरमौर पॉइंट रखना पेगा इस धरती पर मां, बहन, बेटी, पत्नी, आगे जो मर्जी और नाम रख लो, नानी, दादी। स्त्री की सबसे ज़्यादा इज्जत करनी पड़ेगी। स्त्री को बड़ी नेड़ता से, बड़ी हमदर्दी से, बड़ी एम्पैथी से, बड़ी कोमलता से ट्रीट करना पड़ेगा। इफ वी डू नॉट ट्रीट सॉफ्टली, वार्मथ नाल, तां असी अपनी धरती का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। असी जबरदस्ती वैश्यालय और ब्रॉथल खोली जा रहे हैं। क्यों? मर्द का दिमाग टिकाने नहीं रहा। जो बेंगलोर असी सैमीनार करके आया, उत्थे मैं गल सांझ की सी, वैश्यालय बंद नहीं करना, ब्रॉथल्स बंद नहीं करने। ब्रॉथल को चलाने वाला एंड ब्रॉथल में जाने वाला का दिमाग ठीक करना है, एंड वी कैन गेट रीड ऑफ दिस HIV AIDS because the topic was HIV AIDS. Second, I requested to them
इन लिमिटेड टाइम कि अगर हम अपने घरों से लेके सारी इस प्रैक्टिस में धार्मिक स्थानों पर स्त्री को नर्क का द्वार बोलते रहेंगे तो स्त्री की कोई इज्जत नहीं करेगा। लेकिन जो ब्रह्मचारी अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मचारी समझता है, हम स्त्री को हाथ नहीं लगाते, स्त्री माया है, हमने शादी ही नहीं कराई, उस ब्रह्मचारी से पूछो तूने पैदा ही नहीं होना था अगर तेरी माँ अपना जोबन वारती ना तेरे ऊपर, तेरे लिए। हाउ डेयर यू कंडेम एंड क्रिटिसाइज। सो दैट इज द फर्स्ट रूट कॉज, जो हमने अपने स्वार्थ को तो देखा ही नहीं, लेकिन सबसे पहले धरती में से स्त्री को पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, डोरमैट बना दिया। लेकिन कुदरत का कानून देखो, विमेन इज नॉट फॉर रिक्रिएशन, विमेन इज फॉर प्रोक्रिएशन। एंड दैट इज वाई ਅਸੀਂ अपनी बेटी ਨੂੰ, अपनिया ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ पाल के दूजे घरां दिया शोभा बनाने वास्ते भेजते हाँ। दैट इज कॉल्ड मैरिज इंस्टीट्यूशन। सो जो इंसान खुदगर्जी तो छुटना चाहता है, whosoever wants to get rid of this selfishness, first of all he has to understand मैंने वुमेन की इज्जत करनी है। इज्जत करने वाला ब्रॉथल खोल नहीं सकता। ब्रॉथल में जाएगा तो वहाँ पर बोलेगा पर बेटी को बेटी जाना है, पर स्त्री को मात बखाना है, वेख पराइयाँ चंगियाँ मावां तियाँ भैणा जाना है, और अपनी खुदगर्जी के टाइम में से अपना टाइम निकाल के बोलेगा ये ब्रॉथल बंद कराने हैं, तुम्हारी जान छुड़ानी है यहाँ से, ताकि तुमको मजबूरी में अपना जोबन ना बेचना पड़े और मजबूरी में तुम किसी की एड्स के चक्कर में फंस जाओगे, तुम्हारा जिसमें कसूर ही नहीं होगा। और तो और जो स्वार्थ से छुटना चाहता है वो कभी भी अपनी बेटी की और अपने बेटे की शादी में सो कॉल्ड डाउरी सिस्टम कभी नहीं अपनाएगा। दैट इज अनदर पॉइंट टू गेट रिड ऑफ दिस स्वार्थ। सो हमने कुदरत के नियम में सीखना है, कोई किसी को बेच नहीं सकता। हम दाज के नाम पर बेच रहे हैं अपने बेटे को और बेटी को। उस सामान को देना कन्यादान नहीं कहलाता। सो अगर आप खुदगर्जी से, हम सब मिल के खुदगर्जी वाली कश्ती को डूबने से बचाना चाहते हैं तो उसका छेद बंद करना होगा। गेट रिड ऑफ दिस डाउरी सिस्टम। ना हमारी किसी बहन बच्ची को कोई डाउरी के चक्कर में जलाएगा, ना उसको चौथी छत से धक्का दे के मारेगा। सो ये खुदगर्जी वाली बात सीखनी होगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज माँ, सेकंड पॉइंट डॉक्टर। डॉक्टर स्टडी लोगों के लिए करता है, अपने पैसे और उसके लिए नहीं करता। उसको जो पढ़ाई कराई जाती है दैट इज़ जस्ट टू डायग्नोज, पर उसकी पढ़ाई में पहला चैप्टर होता है डायग्नोज, दूसरों के भले के लिए करना है, दवाई दूसरों के भले के लिए देनी है। जो डॉक्टर डायग्नोज करना सीख जाता है, दवाई ठीक देना भी सीख जाता है, लेकिन वो सोचता है पहले मेरा बिल पे होना चाहिए, उसको अपना पहला चैप्टर भूल गया है। अब सोचो, अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर, किसी भी प्राइवेट क्लिनिक या किसी भी हॉस्पिटल, कहीं भी नर्सिंग होम में, जहां मर्जी आप जाते हैं, आपको डॉक्टर बोलता है आपकी ये प्रॉब्लम है, आपके 40,000 लगेंगे। यू आर एबल टू पे इट एंड यू सेड ओके। अब डॉक्टर ने कहा आप एडमिट हो जाओ, 3 दिन आपको हम ट्रीटमेंट देंगे, अनीमा करेंगे, आपको ब्लड चढ़ाएंगे, ये टीके लगाएंगे, ये दवाई देंगे और 3 दिन के बाद आपका ये काम होगा इस बीमारी के लिए। सो जब आप 3 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं और आज तीसरा दिन है, सुबह 10 बजे डॉक्टर आता है और आपकी वाइफ को बोलता है 40,000 नहीं लगेंगे, 60,000 लगेंगे, पहले 60,000 जमा करा दो।
फिर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आपकी वाइफ आपको बताती नहीं है डॉक्टर ने केड़ी कड़ी खोली है। अपनी डिग्री नू दिमाग चों कढ़ के कूड़े दे ढेर च सुट दिता है डॉक्टर ने। तुहाडी वोटी तुहानू दस नहीं रही। शी इज कंसर्नड अबाउट योर हेल्थ, बट डॉक्टर इज रास्कल एट दैट टाइम। फॉरगिव मी रेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, दोज हु डोंट डू दिस प्रैक्टिस। मुबारक है जेड़े प्रैक्टिस नहीं करते, पर जेड़ा डॉक्टर रास्कल हो गया, उसने रिसेंटली आई हैव हर्ड, उन्हें जाके वोटी तो बाद नोटिस किया 60,000 अभी जमा नहीं हुए हैं मरीज को। मरीज स्ट्रेचर ते लेटे आया, 60,000 लगेंगे, 60,000 पहले जमा कराओ। डे बिफोर यस्टरडे वन डॉक्टर डिड दिस। और वो मरीज भी खुदगर्ज जिंदगी जीता है ना, इसलिए मरीज को क्रोध चढ़ गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एंड नाउ मरीज इज लाइंग ऑन द स्ट्रेचर एंड फाइटिंग विद द डॉक्टर। एंड डॉक्टर से 60,000 पहले देने ही पड़ेंगे। और अब डॉक्टर बोल रहा है दोगे तो होगा, नहीं तो नहीं। तो मरीज ने बोला हमने तुम्हारे यहाँ इलाज नहीं कराना, हमारे 20,000 जो एडवांस में लिए थे वापस कर दो। डॉक्टर कहता 3 दिन में 18,000 तो खर्च हो चुके हैं, 2,000 वापस मिलेंगे और यहाँ से दफा हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डॉक्टर। जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं ट्री, धरती और बारिश और नदियों की बात कर रहा हूं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने माँ की बात की। मैं उस डिवाइन कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर की बात कर रहा हूं कि डॉक्टर दूसरों के लिए